हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। ये है वीडियो नंबर 4। इसके पहले हम लोग ने सबसे पहला जो वीडियो नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1, जहां पर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का पूरा डिटेल बेसिक, जहां पर कम इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग ने डिटेल में वीडियो बनाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देख लेना। और उसके बाद में लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने 2023 अप्रैल और 2017 के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए विद सोल्यूशन। ठीक है सर, इस वीडियो में आप क्या करने वाले हो डियर स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ नवंबर 2023, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो लास्ट ईयर आप लोग का पेपर हुआ था TY BCom 5th सेमिस्टर में, जहां पर आपको 20 मार्क्स के लिए ये जो क्वेश्चन आया था, ये हम लोग क्या करने वाले डियर स्टूडेंट्स, सॉल्व करने वाले। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। डन एवरीवन, रेडी? ये वही स्टूडेंट्स को समझ में आएगा डियर स्टूडेंट्स जिसको पूरा बेसिक पता है इन्वेस्टमेंट का। नहीं पता है 10 मिनट लगेगा डियर स्टूडेंट्स। प्लीज 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 वीडियो देख लो, उसके बाद में ये वीडियो देखना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। क्या दिया हुआ? ये 20 मार्क्स का प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS 13। मिस्टर मनोज होल्ड 1500 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज, मतलब एक डिबेंचर 100 रुपए का है और टोटल कितने डिबेंचर है? 1500। राहुल लिमिटेड में इन्वेस्ट किया था। हैज ऑन 1 अप्रैल 2022 एट द कॉस्ट, ये तो हो गया उसका नॉमिनल वैल्यू, हम लोग फेस वैल्यू बोल सकते हैं। कितने में खरीदा था उसने? वो कितने में था ऑलरेडी इसके पास में? 1,80,000। इंटरेस्ट इज पेएबल, मतलब यहां पर यह जानना बहुत जरूरी कि कंपनी इंटरेस्ट का पे कर रही है। क्या बोला मैंने? कंपनी इंटरेस्ट का पे कर रही है, ये जानना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। हाफ ईयरली 30 सितंबर और 31 मार्च। अभी मैं सबसे पहले इसका ही कैलकुलेशन बताऊंगा आपको। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। यहां पर हम लोग को पूरा एक साल की इंफॉर्मेशन दी। ये ऐसे समझना बहुत ईजी होते, बहुत लकी होते स्टूडेंट्स जिसको भी एग्जाम में आते हैं। ये पूरा क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, बताऊंगा आगे। द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज। बुक कब क्लोज हो रही है? 31 मार्च को। दो इंटरेस्ट अलग होता है, बुक कब क्लोज हो रही है ये अलग है। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग 31 10% डिबेंचर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ मनोज ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। मार्केट वैल्यू अबव इन्वेस्टमेंट ऑन द 31st, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितने दी हुई इसकी? 1,22,000। ठीक है, 22,000। डन एवरीवन, सम करेंगे, पूरा बताओ। अब सर सबसे पहले ये देख लो कि ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को हो रहा है, तो शुरू कब होगा? जल्दी बता देना डियर स्टूडेंट्स। शुरू होगा सर अप्रैल में, तो चलो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं ईयर एंड कब हो रहा है और खत्म कब हो रहा है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सॉरी नहीं दिख रहा, अब दिख रहा आपको? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 2023 है, तो साल कब हुआ रहेगा शुरू? 2022, 22, 22, 22, 22, 22 लिख देता, आपको समझ में आएगा उससे। ये है 2023। ठीक है, डन एवरीवन। ये इसका ईयर एंडिंग है, मतलब यहां से साल शुरू हो रहा है फिर खत्म होगा। अब दूसरा साल कब शुरू होगा? अप्रैल 2023। अब लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। डन? हाँ सर डन। चलो अच्छा, ये सर इंटरेस्ट कब पे कर रहा है जरा देख लो ना। ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ना हाफ ईयरली 30 सितंबर को कर रहा है 31 मार्च। चलो 30 सितंबर मतलब 1 2 3 4 5 यहां तक के कर रहा है इंटरेस्ट हाफ ईयरली। डन? आगे यहां लिखूंगा मैं इंटरेस्ट। ठीक है, हाफ ईयरली। फिर सेकेंड है, मतलब उसके बाद वाला 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहा है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और फटाफट एंट्री पास करेंगे।
ये वही स्टूडेंट्स को समझेगा। कॉलम कैसा बनाते हैं मैं बताता हूँ। चलो सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनोज है इन्वेस्टमेंट इन 10%, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया उसने 10% डिबेंचर अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई थी। डेट, पर्टिकुलर वर्किंग नोट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कॉस्ट, ये हो गया डेबिट। अगेन डेट, पर्टिकुलर वर्किंग नोट, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, पक्का? हाँ सर पक्का। आगे सबसे पहले क्या दिया हुआ है जरा ध्यान देंगे, इसके लिए बोल रहा हूं फॉर्मेट समझना जरूरी है। सबसे पहले दिया है यहां पर 31, अच्छा उसके पहले ये वाली एंट्री कौन सी, 1500 डिबेंचर्स है और 100 रुपीज ईच। तो इसके एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, जो ऑलरेडी अपने पास में रहता है यहां लिखूंगा। क्या डेट थी क्वेश्चन में बता देता हूं मैं अभी आपको, 1 अप्रैल 2022। ठीक है, ये पूरा 22 का ही चलेगा। ऑलरेडी आपके पास में है तो उसको बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या बोलते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन। आगे इसकी फेस वैल्यू कितनी दी थी डियर स्टूडेंट्स, 1500। तो देखो याद रखना है जो भी इसकी फेस वैल्यू होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखता हूं, ठीक है, तो 1500 इंटू 100, देखिए एक डिबेंचर कितने का है, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000। समझ में आ रहा है? तो फेस वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, इसको नॉमिनल लिख देता हूं मैं। तो नॉमिनल वैल्यू में लिखूंगा मैं 1,50,000। कहां से मिला बताओ, मैं बता देता हूं आपको फिर से। 1500 शेयर से एक शेयर ए डिवेंचर है 100 रुपीज का, ये उसका हो गया नॉमिनल वैल्यू। लेकिन इसका कॉस्ट कितना दिया है, 1,80,000। चलो कॉस्ट में लिख दो 1,80,000। अच्छा इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे क्या, जरा चेक करो। कब हो रहा है, 1 मार्च को हो रहा है। कब हो रहा है, मार्च। तो यहां पर उसका इंटरेस्ट निकलने वाला, सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहां पर 1 अप्रैल को उसने बाई किया, तो मैंने यहाँ पे मार्च लिख दिया था, तो उसके लिए सॉरी। 1 अप्रैल मतलब ये तो अभी खरीदा मैंने, मतलब अभी से ऑलरेडी मेरे पास में अभी के अभी है, तो इसके पहले तो मुझे इंटरेस्ट पे मिलने वाला भी नहीं और देने की जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट की एंट्री आने वाली नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहला ना क्वेश्चन में देख लो, सब डेट वाइज दिया है, और ये मई है, जून है, फिर डायरेक्टली नवंबर, उसके बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, लाइन से जाएगी। 31 मई, 5th महीना मतलब मई, 31 मई 2022। जब भी आप लोग बाय करोगे या सेल्स करोगे, बाय करोगे तो डेबिट में लिखना है टू बैंक करके। ठीक है, कितना कर रहा है जरा देखो मुझे फटाफट बताओ, 1200। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर लिख दूंगा 1200 इंटू कम इंटरेस्ट है। तो कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग मुझे, जहां पर इंटरेस्ट ऐड होता है, क्या होता है, तो ऐड कितना दिया हुआ, 1200 और 95 दिया। चलो अब इसको हटा देते हैं, 1200 इंटू 95। ठीक है, और कब किया उसने, 31 मई को, मतलब मई बोलो तो ये 2 महीना मुझे मिल रहा है, तो यहां पर मुझे इंटरेस्ट 2 महीने का मिलेगा। कितने महीने का मिलेगा, 2 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। कितने महीने का, 2 महीने का। देखिए अप्रैल और मई का पूरा महीना दिया ना, 31 मई बोला है, तो अप्रैल और ये मई 2 महीने का हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहला 1200 इंटू 95 करोगे। चलो सबसे पहला नॉमिनल वैल्यू लिख दो, एकदम इजी रहता है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप लोग, 1200 इंटू 100, तो ये हो गया तुम्हारा 1,20,000। यहां लिखूंगा 1,20,000, वर्किंग नोट नंबर 2। चलो अब इसका हम लोग निकालते हैं कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू कैसा निकालेंगे, मल्टीप्लाई करो पहले यहाँ पे 1200 इंटू 95, इसमें इंक्लूड है 1,14,000। ये आप लोग का इसमें इंटरेस्ट ऐड है, क्यों, कम इंटरेस्ट बोला था, मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें इंटरेस्ट ऐड है। तो पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट हमेशा तुम्हारा नॉमिनल वैल्यू पर निकलता है, किसके ऊपर निकलता है, तो ये नॉमिनल वैल्यू कहां से मिली, 1200 इंटू 100 किया मैंने। ठीक है, तो 1,20,000 इंटू कितना परसेंट क्वेश्चन में, 10% है। ठीक है, कितने महीने के लिए चाहिए, 2 मंथ के लिए चाहिए, डिवाइड बाय 12, तो कितना हो गया 2,000। तो चाहिए तो पूरा कैलकुलेशन कर देता हूं, 1,20,000 इंटू 10% इंटू 2 मंथ डिवाइड बाय 12, तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के पे आपको कितना मिल रहा है, 2,000। तो इंटरेस्ट में हम लोग लिखेंगे 2,000
और ये जो 1,14,000 मिला था उसमें से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 1,12,000। किसी को डाउट यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। फर्स्ट 30 जून को फिर से परचेस कर रहा हूं 300, लेकिन ये भी कम इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं। 90 है, कितना है? 90। चलो कितना दिया हुआ है? 300 डिबेंचर्स। तो यहां लिखूंगा मैं, डेट कितनी थी हमारे पास में क्वेश्चन में? फर्स्ट 30 जून 2022 टू बैंक। जब भी बाय करेगी तो टू बैंक, वर्किंग नोट नंबर 2 डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने शेयर से अपने डिबेंचर, कितने से? सॉरी 300 इंटू 100 करो तो आपको मिलेगा 30,000। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते फटाफट यहाँ पर अगेन। 300 इंटू 100 तो पहला कर लोगे तो तुमको मिल जाएगा, ये उसकी नॉमिनल वैल्यू मिल गई। किसकी मिल गई? नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब मुझे इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है और ये भी कम इंटरेस्ट है, मतलब यहाँ पर भी तुम्हारा ऑलरेडी क्या है डियर स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऐड है। और कितने के हिसाब से बोल रहा क्वेश्चन में? 90 के हिसाब से बोला। कितने के हिसाब से बोला? 90। देख लो आप लोग, क्वेश्चन एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, 90। चलो 300 इंटू 90 27,000। इसमें इंटरेस्ट ऐड है। क्यों इंटरेस्ट ऐड है? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला कम इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग। 10% डिवाइड बाई 100 इंटू, कब बाय कर रहा है? ये जून को। तो जून पूरा हो रहा है ना यूज, तो यहाँ पे 3 महीने का आएगा, अप्रैल मई जून। तो ये क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है। ये कौन सी तारीख है? 30 जून। तो यहाँ पे निकालो फटाफट। 3 डिवाइड बाय 12 तो 30,000 इंटू 10% इंटू 3 मंथ डिवाइड बाय 12। साल में कितने महीने होते हैं? तो ये हो गया 750। कितना हो गया? 750। तो ये जो अमाउंट आया था, कौन सा अमाउंट? 27,000। इसमें से माइनस कर दो फटाफट, ताकि इसमें इंटरेस्ट क्या है? ऐड है। 27,000 माइनस कितना है? 750 तो मिलेगा 26,250। 26,250 समझ में आ रहा है? इसमें से हम लोग को क्या करना है? इंटरेस्ट को माइनस करना है। इंटरेस्ट कितना मिला मुझे अभी के अभी? 750। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे फाइंड आउट करना है। डन एवरीवन। तो यहां पर मैंने लिख दिया 26,250। चलो अब आगे देखो क्या दिया हुआ है। 1 नवंबर को आप लोग सेल्स कर रहे। चलो सबसे पहले सेल्स कर रहे, यहां आ जाओ। अच्छा कभी कर रहा हूं मैं? नवंबर को कर रहा हूं। तो लेकिन अगर नवंबर में कर रहा हूं, यहां पर है नवंबर, कहाँ है? तो उसके पहले मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कितना है देखो, ये 1,50,000 और 1,20,000 प्लस 30, तो ये हो जाएगा टोटल 3 लाख रुपीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो यहां पे लिखो 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। 3 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 6 मंथ डिवाइड बाई 12। 3 लाख इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12। तो कितना मिलेगा आपको? 15,000 मिलेगा डियर फ्रेंड्स। कितना मिलेगा? और ये जो इंटरेस्ट होता है, जो आपको हाफ ईयरली या ईयरली या क्वार्टरली जो भी मिलता है, आप लोग इसको कहाँ मेंशन करोगे डियर फ्रेंड्स? हमेशा क्रेडिट में करने का। इसके लिए मैं बोला था इसका फॉर्मेट देखो आप लोग। यहाँ पे डेट लिखेंगे 30, कौन सा था? सितंबर ना। तो 31 सितंबर कौन सा होता है? 30 का रहता है कि 31 का रहता है? जल्दी बताओ फास्ट। 30 करेगा। कितना करेगा? 30। तो यहाँ पे लिखे 30 सितंबर 2022 बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में अगर चाहिए तो आप लोग लिख दो इंटरेस्ट, नहीं लिखेगी तो भी चलेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 नॉमिनल वैल्यू डैश, यहाँ पे डैश, डायरेक्ट इंटरेस्ट में कितना लिखोगे आप लोग? 15,000। कितना लिखोगे डियर स्टूडेंट्स? 15 दिख रहा है ना?
यहाँ लिख देते चलो, ठीक है। अब हम लोग सेल्स की एंट्री पास करेंगे, ताकि 11वां महीना बाद में आ रहा है, क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है। चलो 1 नवंबर 2022 बाय बैंक, सेल्स में भी क्या लिखते हैं, बाय बैंक, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दोगे आप लोग सेल्स, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 5 और आपका वर्किंग नोट में अभी यहाँ पे बना देता हूँ 5 वाला, ठीक है। चलो कितने में कर रहा है ये जरा देखेंगे सब लोग, सेल्स 1200 कर रहा है एक्स। अच्छा ये भी कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट वाली एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन घबराना नहीं, इसके बाद में सब इंटरेस्ट एक्स ही है। 110 में कम इंटरेस्ट। सबसे पहले कितना शेयर से वो डिबेंचर है, 1200 इंटू 100 करेंगे तो आपको मिलेगा 1,20,000। डन। ये नॉमिनल वैल्यू में पहले लिख दो आप लोग 1,20,000, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है मुझे, कितने महीने के लिए निकालेंगे, नवंबर, 1 नवंबर, देखो यहाँ पे 1 नवंबर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर का महीना लेंगे हम लोग। कौन सा लेंगे, अक्टूबर का महीना लेंगे, इंटू 10% इंटू 12 इंटू 1/12, क्या लिखेंगे, 1/12, ताकि मुझे एक ही महीने के लिए चाहिए, ठीक है। पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट। 1,20,000 इंटू 10% इंटू 1/12, तो ये आएगा तुम्हारा 1,000 रुपीज। तो लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट में, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, 1,000 रुपीज मिला। चलो अभी इसका कॉस्ट वैल्यू फाइंड करना है, कितने शेयर से तुम्हारे डिबेंचर, सॉरी बार बार शेयर से आ रहा हूं मुझसे, डिबेंचर 1200 है, और कितने के हिसाब से बोला था क्वेश्चन में, जरा ध्यान देंगे फिर से, 110 कम इंटरेस्ट है, मतलब इसमें भी ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट ऐड है, तो 110 इंटू 1200, तो ये आपका आएगा 1,32,000। ये लेकिन नहीं लिखूंगा, इसमें से इंटरेस्ट में माइनस करूंगा 1,000 रुपीज, तो मुझे मिलेगा 1,31,000, तो ये लिखूंगा मैं यहां पर। डन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सेल्स की एंट्री पास करने पे एक चीज और फाइंड आउट करना पड़ता है, ये चेक करना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। एकदम सिंपल ही बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लोगे आप लोग, यहां आ जाओ, कितना है 1,50,000, ये टोटल कितना हो रहा है 3 लाख, पक्का, हाँ सर 3 लाख, तो 3 लाख यहां लिख दो सेल्स के ऊपर कैसा प्रॉफिट फाइंड करते हैं मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। यहाँ एंट्री नंबर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेस की हम लोग ने 3 लाख रुपीस मिला, ठीक है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 1,20,000 की चाहिए। इतना इजी कोई सिखाएगा नहीं, ठीक है। 3 लाख की वैल्यू कितनी है पहले वो चेक कर लो, 3 लाख की वैल्यू कितनी, सब फटाफट प्लस कर लो, 1,80,000 प्लस 1,12,000 प्लस 26,250, ये मुझे मिल रहा है 3,18,250। ये किसकी वैल्यू, 3 लाख की वैल्यू। अब मुझे 1,20,000 की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, 1,20,000 की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बहुत सारे सर ना आपको बहुत कंफ्यूजन करेंगे, क्यों करने का, मैं बैठा हूं ना आप लोग के लिए, एकदम इजी तरीका बताऊंगा। क्या करेंगे, जो अपने परचेस किए थे उसकी वैल्यू पता है, मुझे सेल्स की वैल्यू नहीं पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो इनटू 1,20,000, तो आपको कितना आएगा ये अमाउंट, ठीक है। अब डिवाइड बाय डायरेक्ट 30,000 कर दो, डिवाइड बाई 3 लाख, सॉरी, तो मतलब 1,27,300। अब मुझे बताओ आप लोग ने इसको सेल कितने में किया डियर स्टूडेंट्स, 1,31,000 में, और आपका कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, जो आप लोग ने 1,200 जो बेचे हैं आपने, उसका कॉस्ट सिर्फ 1,27,000 है, और आपने उसको बेचे कितने में, 1,31,000। अब मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। मैं 2 सेकंड नहीं 10 सेकंड वेट करूंगा, लेकिन मुझे इसका आंसर दो। कॉस्ट प्राइस है 1,27,300, आपने लेकिन इसको सेल किए 31, सर प्रॉफिट हुआ, पक्का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, चलो माइनस करते हैं हम लोग, 1,31,000, आपका 3,700 रुपीज का प्रॉफिट हो गया है। क्या हो गया है, प्रॉफिट। तो जब भी आपका प्रॉफिट होगा आपको उसको लिखना है डेबिट में, डेट क्या है 1 नवंबर 2022, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल्स, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा।
कितने का हो रहा है प्रॉफिट, कितने का हो रहा है तुमको जल्दी जल्दी बताओ। प्रॉफिट डायरेक्टली 3700, तो डैश 3700। समझ में आ रहा है? समझे डियर स्टूडेंट्स? 3700 कहाँ से मिला? ये जो मुझे कॉस्ट प्राइस मिला था और मैंने क्या किया, जो सेल किया था कॉस्ट प्राइस मैंने बता दिया आपको कैसे फाइंड आउट करना है। ये बहुत आसान तरीका है और कैलकुलेटर एकदम अच्छा 12 डिजिट वाला लेके जाना, बड़ा कैलकुलेटर लेके जाना, तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलो आगे। अब 30 नवंबर को भी सर सेल्स कर परचेस हो रहा है सर, क्या बात है, परचेस होगा ना, डरने का नहीं जरा भी। ठीक है, 30 नवंबर 2022 टू बैंक, कितना परचेस कर रहा हूं 900 कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 90,000। सर कैसे है? अभी तो मैंने बताया था, चलो शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ। 9 यहाँ पे लिख देता हूँ 6 नंबर। ठीक है, एंट्री नंबर 6, 900 इंटू 100 इज इक्वल टू 90,000। ठीक है, तो इसी के ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी निकालना रहता है 10% इंटू, अच्छा नवंबर की 30 तारीख है, मतलब नवंबर का महीना भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, जरा देखो, 1 और 2, 2 मंथ के लिए, डिवाइड बाई 12 क्यों, साल के कितने महीने होते हैं। और अच्छा ये क्वेश्चन में ना 900 इंटू क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स इंटरेस्ट दिया हुआ, अगर ध्यान से देखोगे ना डियर स्टूडेंट्स, मैं दिखाता आपको, 97 क्या दिया हुआ है, एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं है, बहुत इजी है। 97 900 इंटू 97 करो फटाफट, 97 इंटू 900, तो ये आपको मिलेगा 87,333। चलो अब इसका इंटरेस्ट फाइंड कर लो और डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, कम इंटरेस्ट होता तो माइनस करते, डायरेक्ट फटाफट लिखो 90,000 इंटू 10% इंटू कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, डिवाइड बाय 12, कितना हो गया 1500। एक्स इंटरेस्ट आएगा तो खुश होने का, टेंशन लेने का नहीं। चलो आगे फटाफट करते, 2-3 एंट्री और बची हुई, सम अपना हो जाएगा। चलो आगे क्या दिया हुआ है, अब हो रहा तुम्हारा सेल्स 1 जनवरी को हो रहा है। कब हो रहा है, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2023 बाय बैंक। अभी क्या लिखेंगे, बाय बैंक, कितना सेल्स कर रहे हैं, यहाँ पे लिखो 7 एंट्री, सेल्स कर रहे डियर स्टूडेंट 600, और ये भी एक्स इंटरेस्ट है, टेंशन नहीं है। 600 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। चलो पहले इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हम लोग फटाफट, 60,000, इंटरेस्ट एकदम इजी, ठीक है ना। यहाँ पे चाहिए तो लिख दो 7 नंबर, क्या लिखेंगे 7 नंबर, 60,000 इंटू 10% इंटू कितने महीने के लिए, जनवरी बोल रहे ना, तो देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी नहीं लेंगे ताकि 1 तारीख है, तो ये 3 महीने का लेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, इंटू 3 डिवाइड बाई 12। चलो 60,000 इंटू 12%, सॉरी 10%, 60,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया 1500, डायरेक्टली बाहर लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और 900 इंटू 97 लिखो फटाफट, 900 इंटू 97, 87,000, सॉरी ये अलग है ना, इसका कितना दिया हुआ था अमाउंट, सॉरी देख लेते हैं हम लोग, 600 का दिया है 105, जरा दिखा देता आपको भी मैं एक बार, आपको जो दिख रहा है 105 105 है, सॉरी हाँ, तो 600 इंटू 105, तो कितना आएगा 63,000 आ रहा है, कितना आ रहा है 63,000, 63,000। अब मुझे फाइंड करना है कि भाई ये जो मैंने 63,000 में बेचा हूं, तो उसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। सेम सिंपली लॉजिक है एकदम। अब क्या करेंगे, सेम डेबिट के पूरा अमाउंट को प्लस कर लो, देखो यहां तक तो 3 लाख हुआ था, 390, कितना हो गया 390 माइनस जो ऑलरेडी मेरे पास में सेल कर दिया, कितना कर दिया था मैंने सेल 1,20,000, माइनस करो 1,20,000, तो आपको मिलेगा 2,70,000, कितना मिलेगा, ये हो गया तुम्हारे पास में नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अब नॉमिनल वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी पहले वो चेक कर लो, ये अमाउंट पर प्लस करोगे 1,80,000
प्लस 11200 प्लस 26250 प्लस 3700 प्लस 87300। ठीक है, ये जो भी रहेगा ना अमाउंट पूरा प्लस करने का। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्या सेल किया हूँ, ये वाला, तो माइनस 131,000, तो कितना आ रहा है 2,78,250। कितना आ रहा है 2,78,250। इसकी वैल्यू इतनी है, तो मुझे एग्जैक्टली किसकी चाहिए, 60,000 की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, 60,000, जो मैंने अभी क्या किया हूँ, जस्ट बाई किया हूँ। ठीक है, ये भी एडजस्ट नंबर 7 ही है। चलो फटाफट अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस। ये जो अमाउंट आया इसको 60,000 से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे ये अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तुम लोग भी कैलकुलेटर करना, डिवाइड बाई 2,70,000, तो अमाउंट आएगा आप लोग का 61,834 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, 61,834। अब मुझे ये बताओ, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे और अच्छे से 61,834। अच्छा 33 आ रहा है ना, तो इसको डायरेक्टली 4 कर दो। अब मुझे ये बताओ, मैंने बेचा कितने में, 63,000 में, लेकिन इसका कॉस्ट कितना था, तो जल्दी बताओ प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। सर सीधी सी बात है, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, चलो फटाफट माइनस करते। 63,000 माइनस 61,830, प्रॉफिट हो रहा तुम्हारा 1166 का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पक्का। तो 1166 का तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। तो अगेन क्या लिखेंगे इसको, यहां आ जाएंगे 1 जनवरी 2023 टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स। कितने का हो रहा है प्रॉफिट ऑन सेल्स, फटाफट बताओ। 3700 का प्रॉफिट, सॉरी 1166 का तुमको क्या हो गया है, ये प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक एडजस्टमेंट और बची हुई, फटाफट करते हैं। उसके बाद में परचेस हो रहा है 1 फरवरी को। चलो फटाफट करते हैं 1 फेब वाला काम। 1 फेब 2023 टू बैंक। क्या लिखेंगे, टू बैंक। कितना है, इसको शॉर्टकट में करता हूं। ठीक है, 300, तो 300 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 8 डाल देता हूं, 300 हो जाएगा ये 30,000। ठीक है, चलो फटाफट। अब कितने महीने के लिए चाहिए बताओ, फेब में हो रहा भाई, तो फेब के लिए मतलब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 स्टार्टिंग है, तो छोड़ दो, ये 4 मंथ। कितने मंथ के लिए निकालना है मुझे, 4 मंथ के लिए। तो यहां आ जाइए 30,000, यहां लिख दूंगा 8 नंबर, 30,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइड बाई 12। चलो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा ये कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप लोग, एक्स इंटरेस्ट है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे 300 इंटू 93, ताकि एक ही बार में काम हो जाएगा, बार बार बताना भी नहीं पड़ेगा। चलो 300 इंटू 93, सॉरी 93 है, यस 93, तो ये हो जाएगा 27,900। तो इसको तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस्ट में, ताकि एक्स है ना, तो 27,900 एक्स के लिए डायरेक्टली बाहर लिख देने का अमाउंट। ठीक है, 27,900। अब मुझे ये कैलकुलेशन निकालना है इसका जो इंटरेस्ट है, तो क्या करेंगे 30,000 इंटू 10% इंटू 4 मंथ डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा मेरा 1,000 रुपीज। कितना आ रहा है, सी फॉर सिर्फ 1000। तो चलो यहां लिख देता मैं। डन एवरीवन, यहां तक कि सबको समझ में आ गया ना। अब वेरी वेरी लास्ट एंट्री बची है, फटाफट कर लेते हैं। सेल्स बोल रहा है 1200 और ये कम इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब जगह तो बची नहीं है, तो मैं आपको उसमें करके दिखा देता हूं। चलो कहीं ना कहीं तो इसको एडजस्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स अपन यहीं पर। ठीक है, चलो यहां कर लेंगे एडजस्ट। कितना है, कौन सा डेट है जरा देखो, 1 मार्च दिख रहा है ना, कितना है 1200। तो 1 मार्च 2023 बाय बैंक, और ब्रैकेट में चाहिए तो लिख देंगे अपन सेल्स। नंबर 9 एंट्री कितना है 1200 है, 1200 का यहां पर हो जाएगा ये तुम्हारा 1,20,000। ठीक है,
और अब चलो पहले इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। दो ऊपर बता देता शॉर्ट में यहाँ पे 1200 मतलब 1,20,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 100 इंटू मार्च का स्टार्टिंग है तो यहाँ पे 5 मंथ हो जाएगा। क्यों देखो जरा 1 2 3 4 5 पूरा महीने गिनेंगे। देखिए अगर 31 मार्च होता ना पूरा लेता तो 5 मंथ करेंगे डिवाइड बाई 12 1,20,000 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12 5,000। ये तुम्हारा इंटरेस्ट मिला। क्या मिला? इंटरेस्ट। तो यहाँ लिख देगा इंटरेस्ट में 5,000। चलो इसकी नॉमिनल वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में? कम इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट ऐड है तो 1,000। ठीक है यही लिख देता है 8 नंबर। ठीक है 1,200 इंटू कितना दिया हुआ? सॉरी 103। फटाफट करेंगे हम लोग 103 इंटू 1,200 तो आपको मिलेगा 1,23,600। ठीक है इसमें इंटरेस्ट ऐड है बेटा। क्या ऐड है? इंटरेस्ट ऐड है। तो कि अब ये डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा नहीं मैं, माइनस इंटरेस्ट कितना मिला था मुझे 5,000 तो कितना हो जाएगा 1,18,000। कितना हो जाएगा 1,18,000। दिख रहा है आप सबको? वेरी गुड। तो यहाँ लिखूंगा 1,18,600। डन? हाँ सर डन। किसी को कुछ भी डाउट नहीं? अब मुझे अगेन फाइंड आउट क्या करना है? प्रॉफिट हो रहा है क्या? सेल्स। वही सेम चीज करेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट्स। ये पूरा प्लस कर लो, पहला पूरा प्लस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लेंगे। ठीक है तो यहाँ पे फटाफट अमाउंट बताते जाएंगे मुझे आप लोग क्या है। 1,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30 1,20,000 1,20,000 1,50,000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4,20,000। यहाँ पर आपको ये दो को माइनस करना। सेल्स कितना हुआ ऑलरेडी ये तो वह 1,80,000 माइनस करो माइनस 1,80,000 तो आपको मिल रहा है टोटल 2,40,000। ठीक है अब मुझे वैल्यू एग्जैक्टली किसकी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 की चाहिए। चलो अब इससे ये अमाउंट का निकाल लो फटाफट। ये पूरा प्लस कर लो यहाँ वाला। ठीक है अब अमाउंट से अमाउंट 1,80,000 प्लस 1,12,000 प्लस 26,250 प्लस 3,700 प्लस 87,300 प्लस 1,166 प्लस 27,900। तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिलेगा 4,38,316 माइनस क्या करेंगे हम लोग? माइनस यहाँ पर जो भी आपके पास में वैल्यू है ना इसको पूरा माइनस करें। मतलब डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करना। आपको क्या करना है? डेबिट में से क्रेडिट। तो कितना है? माइनस 1,31,000 माइनस 63,000 माइनस हाँ ठीक है चलो फटाफट कर लो। कितना आ रहा है तुम्हारा ये? 2,44,316। ठीक है अब अगेन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डियर फ्रेंड्स। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई इनटू 1,20,000 ठीक है जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाई 2,40,000। तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही? 1,22,000 1,150। यहां पर देखो क्या हो रहा है? इसकी वैल्यू है कितनी डियर स्टूडेंट्स? 1,22,000 1,58। मतलब यहाँ पे और अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि यहाँ लिखता हूँ। ठीक है ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ 1,22,158। क्या है? 158। तो ये जो हमको वैल्यू मिली डियर स्टूडेंट्स कितनी मिली? 1,22,000। इससे अभी हम लोग कंपेयर करेंगे किसको? इससे। मतलब कहीं ना कहीं तो लॉस हो गया है। मैं आपको एक और अच्छे पेपर में समझा देता हूँ कि प्रॉफिट कहाँ हुआ है, लॉस कहाँ हुआ है। तो ये यहाँ दिख रहा है मुझे। मेरा कॉस्ट था डियर स्टूडेंट्स 1,18,600। ठीक है मैंने इतने में सेल किया लेकिन इसका रियल जो कॉस्ट था ना डियर फ्रेंड्स वो था 1,22,158। तो अब मुझे बताओ मैंने बेचा इतने में, था इतने का, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर लॉस हो गया। आपको कितने का लॉस हो गया है?
3,558। कितने का लॉस हो रहा है? ये माइनस है, लॉस है, तो लॉस होगा तो यहां लिखोगे। कब लॉस हो रहा है? 1 मार्च 2023 बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे 993 डालो डैश। कितने का लॉस हो रहा है तुमको? 3558। अब देखो कुछ सम में बचा है क्या? सर पूरा खत्म हो गया सर। अब 6 महीने का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्लोजिंग से पहले। चलो कर देते। अब इंटरेस्ट से पहले क्लोजिंग करना है मुझे, तो 31 मार्च 2023 बाय बैंक। चलो कितना बचा फटाफट देखो यहाँ पे। ये हो गया तुम्हारा 3 लाख, तो यही हो गया था 3 और 3 लाख 90 4 लाख 20। ठीक है, 4,20,000 माइनस 2,40,000 3 लाख माइनस करेंगे 3 लाख। दिख गया ना उतना मेरे पास में। अब बचा कितना? 1,20,000। इसके ऊपर मुझे 10% चाहिए। कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए, डिवाइड बाय 12, तो कितना हो गया? 6,000। ये मेरा हो गया इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा, चाहिए तो यहाँ पे लिख दोगे कि किसके ऊपर निकाला मैंने? 1,20,000 के ऊपर निकाला। किसके ऊपर निकाला? 1,20,000 के ऊपर निकाला वो इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए। ठीक है, ये जो बैलेंस जो पूरा क्लोजिंग करना है ना, अब मुझे अब इसको पूरा क्लोजिंग करना है। ठीक है, 31 मार्च को क्लोजिंग करना है, तो उसके पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना मुझे। यहाँ पे देखो जरा, हर 6 महीने में इसको इंटरेस्ट पे करना है ना। ठीक है, पूरा हो गया। अब लास्ट में मुझे टैली करना सब एकदम इजी। उसके पहले अगर ध्यान देंगे डियर फ्रेंड्स, 31 मार्च को ना यहाँ पे कुछ क्लोजिंग बताया 1,22,000, तो उसको डायरेक्टली ना पहले लिख दो 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस कैरीड ऑन, मतलब कितना बच गया मेरे पास में, उसकी वैल्यू मुझे दे दी है क्वेश्चन में 1,22,000। तो ये क्लोजिंग वैल्यू है। कौन सी क्लोजिंग वैल्यू है? ठीक है, यहाँ पे जो दी हुई डियर फ्रेंड्स, ये है ना मार्केट वैल्यू, मतलब 1,22,000 का माल है। एग्जैक्टली मेरे पास में बचा कितना है? 1,20,000। कैसे मिला सर? आपको बता रहा मैं आपको। ये पूरा प्लस करोगे आपको मिलेगा डियर फ्रेंड्स 4,20,000। करके देख लो, 1.5 लाख 1,20,000, ये हो गया पूरा तुम्हारा टोटल 3 लाख 3,90,000 4,20,000। यहां लिखिएगा 4,20,000 माइनस करो 1 2 3, ये तीनों को प्लस करके माइनस करोगे तो तुमको ये 1,20,000 मिलेगा, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दे दी हुई है। ठीक है, अब इसका इंटरेस्ट हम लोग फाइंड नहीं करते। एक बार चेक कर लो अमाउंट बरोबर कहाँ ज्यादा आ रहा है। ये देखो कितना है, ये पूरा प्लस करेंगे हम लोग फटाफट, पूरा डेबिट का 1,18,000। अच्छा कितना आता है? 1,80,000। फटाफट करते हम लोग 1,80,000 प्लस 1,12,000 प्लस 26,250 प्लस 3,700 प्लस 87,300 प्लस 1,166 प्लस 27,900। ठीक है, 4 यहां लिख ले तो हमें 4,38,316। ठीक है, अब यहां चेक करो कितना आ रहा है? 1,31,000 प्लस 63,000। यहां देखो अमाउंट 63,000 प्लस 1,18,600 प्लस 3,558 प्लस 1,22,000। अब ये आ रहा है डियर स्टूडेंट्स 3,38,158। यहाँ पे 316 आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये ज्यादा अमाउंट है, तो इसको पहले यहां लिख दो 3,38,316। अब ये जो माइनस में जा रहा है कौन सा? ये वाला अमाउंट दो 4,38,316 तो ये जो 158 है ना, इसको हम लोग लॉस बोलेंगे। क्या लिखेंगे? तो वापस 31 मार्च बाय बैंक क्या लिखेंगे? 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। इसको एडजस्ट नंबर लगता है तो दे दो डैश डैश। ये कहां से मिला? माइनस करने पे। अब दो, ये हो गया टैली, ये हो गया। अब इंटरेस्ट यहां ज्यादा लग रहा है कि अमाउंट यहां ज्यादा लग रहा है? सर यहीं पर ज्यादा लग रहा है। चलो फटाफट करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, अब लास्ट बचा है तुम्हारा इंटरेस्ट 15,000 1,000 1,500। ये सारा प्लस करोगे तो तुमको मिलेगा 28,500
अब इसको डेबिट साइड में लिखेंगे 28,500, 1 2 3 ये 4, ये चारों को प्लस करके माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 23,250। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लेना। इसको हम लोग नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स 31 मार्च 2023 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये हो गया तुम्हारा 20 मार्क्स से सम डियर स्टूडेंट्स, ऐसा आता है। सो होप इतना टफ तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अगर जिसको अच्छे से आता है, मतलब अगर आपको 20 मार्क्स मिल रहे, मैंने आपको ये समझाया तब जाके मुझे 40 मिनट्स लगा डियर फ्रेंड्स। आई होप अगर आप ये खुद करते हो, मतलब जब एग्जाम टाइम पे करोगे तो मैक्सिमम आपको हाफ एन आवर में ये सम आराम से हो जाएगा, और जो पूरा आपको गारंटी देगा 20 मार्क्स के लिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। हो सकता है कि ऐसे रिलेटेड सम आपको 2024 का जो अक्टूबर में पेपर है आ सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी टफ होता नहीं है। रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।